Good morning everyone. Now today in this video we are discuss your chapter number 9 subject civics. Civics chapter number 9, the name is struggles for equality. स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी यानी बराबरी के लिए अधिकार, संघर्ष। बराबरी के लिए संघर्ष कैसे किया जाता है बेटा? स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष और इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो समाज में बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष करने की कहानी पे आधारित है ये चैप्टर है आपका। आइए इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। इसमें हम कुछ पढ़ेंगे कुछ पीपल के बारे में कि कांता है, अंसारीज हैं, मेलानी है एंड स्वप्ना है। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स के बारे में है। द थ्रेड दैट कनेक्ट ऑल ऑफ दीज लाइफ्स इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। 3 द थ्री जो हैं, 3 के साथ क्या होता है? द थ्रीड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज, ये सारे जो हैं ऑल ऑफ दिस लाइफ इज दे हैव बीन ट्रीटेड, ये चारों आपस में अनइक्वली रूप से कनेक्टेड हैं, मतलब बराबरी में कनेक्टेड नहीं हैं। व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे फेस, कैसे ये फेस करते हैं सच अनइक्वलिटी को, कैसे ये फेस करते हैं इस बराबरी को। ठीक है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ, हिस्ट्री किसका एग्जाम्पल है? इतिहास किसका एग्जाम्पल है? इतिहास इसका एग्जाम्पल है किसका? कि पर्सन, ऐसे व्यक्ति का कि जो हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट अनइक्वलिटी, जो मतलब इसमें इतिहास में यही एग्जाम्पल है कि पर्सन हु हैव कम, जो आता है व्यक्ति एक साथ फाइट के लिए किसके अगेंस्ट? अनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी के खिलाफ। ठीक है, इनइक्वलिटी के खिलाफ आता है। ओके बेटा, तो एंड फॉर इशू जस्टिस के लिए, न्याय के लिए मुद्दे इशू उठाता है कैसे? डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन चैप्टर 1? चैप्टर 1 में आपने रोजा पार्क्स को भी पढ़ा था। डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट? हमने चैप्टर 5 में वुमेन्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये भी बेटा संघर्ष के बारे में ही बता रहा है इस चैप्टर के बारे में। The women's movement in chapter 5. In this chapter you will learn about some of the ways in which people have struggled against equality. इस चैप्टर में हम उनके बारे में कुछ लोगों ऐसे बारे में पढ़ेंगे जो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं अनइक्वलिटी के लिए। ओके बेटा, सो चलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट पे। अब हम देखते हैं बेटा इसमें कि एज यू हैव ऑलरेडी रीड, इस बुक में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब भारतीय संविधान में सभी इंडियनों के लिए, सभी भारतीयों के लिए इक्वल, यानी सभी भारतीय क्या है? बराबर हैं। किसके? लॉ से और स्टेट से। दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच इन पुअर आर पुअर। कहने का मतलब कि इस हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, हमारे भारतीय संविधान जो लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके गरीबी या अमीरी या उसके रिलीजन, धर्म, सेक्स, कास्ट यानी जात के आधार पे हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये सीधे सीधे रूल के खिलाफ है। ओके, ऑल एडल्ट, जितने वयस्क हैं इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट, सारी एडल्ट, ऑल एडल्ट को राइट टू वोट का अधिकार है इलेक्शन के लिए। पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, इस समय तो बेटा ईवीएम आ गया है, पहले बैलेट बॉक्स था। बैलेट बॉक्स हैज बीन यूज बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो अपने बैलेट बॉक्स में वोट देके मताधिकार का प्रयोग करके कौन? अपने मत का अधिकार एडल्ट जो होते हैं यानी 18 ईयर्स के ऊपर, 18 वर्ष के ऊपर जो मैड ना हो, इंडियंस हों, वही वोट दे पाते हैं, बाकी सब नहीं। तो वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को यानी जिनको चुनते हैं, नेता को, उनको चुनते हैं और हटा भी देते हैं। बट बेटा इस समय आप बैलेट बॉक्स नहीं, इस समय ईवीएम है, आप जब लिखेंगे तो ईवीएम लिखना। ओके, अब आगे चलते हैं। बट द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, लेकिन जो फीलिंग की इक्वलिटी थी बैलेट बॉक्स में, वो प्रोवाइड करती वोट की कि एक पर्सन गुड एज द, कि एक वोट एक अच्छे व्यक्ति को कैसे पसंद किया जाता है, इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर से, डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल लाइव्स। ज़्यादातर पीपल इसमें क्या होते हैं, यानी यही पीपल का जीवन। एज यू हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन और है
प्राइवेटाइज कि कैसे बढ़ रहा है प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट हेल्थ सर्विस एंड द नेगलेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन या जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कैसे नेगलेक्ट करती हैं, नेगलेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कैसे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट है, मतलब अलग हैं, कैसे काम करती हैं, और वो पुअर पीपल के खिलाफ कैसे परेशानी का सामना करना पड़ता है कांता जैसी महिलाओं को, इसमें बताया गया है। हाकिम भी हैं इसमें शेख भी हैं, अमन भी हैं, टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। अब जबकि हाकिम शेख अमन को अच्छी क्वालिटी मिलती है हेल्थ में, लेकिन कांता के लिए ऐसा नहीं मिलता क्योंकि पुअर है। अब देखिए, दिज पीपल्स डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ये सब यहाँ दिया कांता, हाकिम शेख एंड अमन को अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है प्राइवेटाइजेशन में। तो दिज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कीमत मूल्य ज़्यादा लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है। तो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट सेक्टर में फिर ये देखिए कैसे। सिमिलरली द मैन हु सेल्स जूस, सामान्यतः हम ऐसा देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कम्पीट विथ ऑल द मेजर कंपनीज हु सेल ब्रांडेड, कि कुछ जूस कंपनियां जैसे हैं जो सेल करती हैं ब्रांडेड कंपनी की ड्रिंक पेय योग्य, वो भी बहुत एक्सपेंसिव एडवर्टाइज करती हैं। स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशेंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन, जबकि स्वप्ना के पास, हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा कि स्वप्ना के पास ऐसा नहीं था कि वो अपने कॉटन के लिए एडवर्टाइज कर सके। हैज़ टू टेक, वो लोन लेती है ट्रेडर से और उसी से अपना क्रॉप्स तैयार करती है। दिस फोर्सेस हर टू सेल, यह फोर्स उसको लोअर प्राइस पे फोर्स करने के लिए मजबूर किया जाता है अपना कॉटन बेचने पे। ये हमने ये भी पढ़ा था। मेलानी के बारे में देखते हैं। मेलानी लाइक द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे कंट्री में वर्कर्स भी हैं। इज फोर्स टू, जिनको फोर्स से या इंसल्ट करके या कठिनाई में, हार्डशिप ऑफ वर्किंग, कठिनाई में वर्क कराया जाता है डोमेस्टिक में, ठीक है। एज ए डोमेस्टिक हेल्प बिकॉज शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर, और ऐसा उनके साथ घरेलू में भी वो ऐसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं होता है, मजबूरी होती है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं रहेगा बेचारा काम करेगा, क्या करे। अब देखिए इसमें ब्लैक में दिया है कि पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेस, यानी गरीबी और स्रोत की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, स्रोत की कमी क्या करते हैं, कंटिन्यू टू बी अ की, यही एक मुख्य रीजन है किसका, कि वाई सो मेनी पीपल्स लिव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल, मतलब कि भारत में अनइक्वलिटी का अबराबरी यानी बराबर नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, गरीबी और रिसोर्सेज की लैक ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ऑन द अदर हैंड देखते हैं बेटा, ऑन द अदर हैंड जबकि अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, जबकि जो अंसारीज हैं अगेंस्ट नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, उनके पास वर द डिस्क्रिमिनेटेड, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, छुआछूत, अगेंस्ट किसके खिलाफ, जबकि नहीं किया जाता, अगेंस्ट नॉट नहीं किया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, किसको उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब कि अंसारी के साथ भी ऐसा किया जाता है। अब देखिए, इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे रिक्वायर्ड रेंट पे पैसा चाहिए, कमरा मतलब कोई भी रेंट लेने के लिए पैसा चाहिए, दे वर नॉट एबल, उनके पास वैसा पैसा नहीं है अपार्टमेंट के लिए कि एक महीने रह सकें, पीपल वर रिलुकेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट, पीपल लीज पे अपार्टमेंट को नहीं ले सकता क्योंकि उसका कहीं कहीं उसका रिलीजन भी है, मतलब कि कुछ लोगों को उनके धर्म के आधार पे उनको नहीं मिलता है अपार्टमेंट। सिमिलरली द मेन रीज़न यही है कि द टीचर फोर्स करते हैं, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वाच, स्कूल यार्ड में ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वीप करते हैं, यानी फोर्स करते हैं क्या कि विकास, क्योंकि वह एक दलित थे, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में स्वीप
का काम टीचर्स फोर्स करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्वीपर का काम करने के लिए। क्यों? बिकॉज वह दलित है, दलित के नाम पे। फिर देखिए, यू हैव आल्सो रीड दैट वर्क वुमेन टू, हम आल्सो पढ़ेंगे इसमें क्या है बेटा। इसमें देखते हैं, इज ऑफ इन कंसीडर्ड ऑफ लेस वैल्यू, इज ऑफ इन कंसीडर्ड लेस वैल्यू देन दैट डन बाई द मेन। कैसे हमने समझा कि उनकी वैल्यू जो होती है गिर जाती है कुछ लोगों के मुकाबले। ऑल दिस पर्सन, सारे पर्सन जो होते हैं डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरली, मतलब ऑल दिस पर्सन, इन सारे पर्सन्स के साथ डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है अगेंस्ट प्राइमरली यानी प्राथमिक लेवल पे। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर, क्यों? बिकॉज क्योंकि उनकी सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड जो है एज वेल एज अच्छी है, और बिकॉज दे आर वुमेन, क्योंकि वो वुमेन भी हैं। कहने का मतलब इसमें देखिए, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर सोशल कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन, क्योंकि कुछ औरतें हैं उनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं, इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है प्राइमरी लेवल पे। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता रहा है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन रिलीजन, पर्सन के रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके साथ कास्ट के आधार पे किया जाता है, सेक्स के आधार पे किया जाता है। इज अनदर सफिशेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल एंड ट्रीटेड अनइक्वली, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है भारत में अनइक्वलिटी का। क्यों उसके साथ ट्रीट किया जाता है? किसके आधार पे? रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे एंड सेक्स के आधार पे। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। ऑफन पॉवर्टी, गरीबी और लैक ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटी, यानी गरीबी जो है, समृद्धि का अभाव है, रेस्पेक्ट का अभाव है। सर्टेन कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स कम टुगेदर इन सच पावरफुल वेज दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर अनइक्वलिटी, उनके साथ कैसे अनइक्वलिटी किया जाता है, एंड से किया जाता है, शुरुआत से ही उनके साथ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एंड दलित जो हैं, आदिवासी, मुस्लिम लड़कियां ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर, बड़े संख्या में इनको ये स्कूल नहीं जा पाती हैं, दलित, आदिवासी और मुस्लिम। ठीक है, दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, ये सबसे बड़ा कारण है गरीबी का। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाती, सोशल डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक भेदभाव की वजह से, एंड लैक ऑफ गुड इक्वलिटी स्कूल फैसिलिटीज फॉर दिस कम्युनिटी, और कभी कभी उनकी कम्युनिटी, उनके समुदाय के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं रहती हैं उसमें, उसकी कमी की वजह से भी ये नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, अब देखेंगे स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी में आइए, यानी बराबरी के लिए अब स्ट्रगल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड में हमने देखा कि हर एक कम्युनिटी जो है गांव में, कम्युनिटी में, गांव में, सिटी में, टाउन में, क्या हम पाते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनको नॉन एंड रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट के साथ जाना जाता है। क्योंकि दे आर फाइट फॉर इक्वलिटी, उन्होंने फाइट किया इक्वलिटी के साथ, मतलब इक्वलिटी के लिए फाइट किया है, बराबरी के लिए, इसीलिए उन्हें कुछ लोग सम्मान के साथ जानते हैं। दीज पीपल में हैव स्टूड, इन्होंने समझा किसके खिलाफ और खड़ा रहा, किसका एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, दैट दे फेस, उन्होंने फेस किया विटनेस को, उन्होंने, या दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड, या उनके साथ वेल अच्छे से रिस्पेक्ट किया गया, बिकॉज क्योंकि दे ट्रीट ऑल पर्सन, उन्होंने ऑल पर्सन को क्या किया, डिग्निटी एंड आर, उन्होंने ऑल पर्सन के साथ ट्रीट किया अच्छे व्यवहार पे। देयर फॉर ट्रस्ट किया गया उन पे, एंड कॉल अपॉन द रिसॉल्व इशू इन द कम्युनिटी, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के रिसॉल्व के लिए क्या किया, आगे बढ़ा। ऑफ है सम ऑफ दिस पर्सन, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बिकम मोर वाइडली रिकॉग्नाइज, जो बहुत ही अत्यधिक तेज़ी से रिकॉग्नाइज होते हैं। कैसे? बिकॉज दे हैव द सपोर्ट, क्योंकि उनके पास सपोर्ट होता है, किसका, रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा संख्या में कुछ लोगों का, हु हैव यूनाइटेड टू एड्रेस अ पार्टिकुलर इशू ऑफ अनइक्वलिटी, हु हैव, जो क्या होते हैं, यूनाइटेड टू एड्रेस अ पार्टिकुलर इशू, जो किसी पार्टिकुलर इशू पे, यानी इनइक्वलिटी की कुछ पार्टिकुलर इशू पे क्या होते हैं, वो एक साथ होते हैं, उनको बड़े मात्रा में कुछ लोग उनको सपोर्ट या रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है,
जैसे कोई एक आदमी चला तो उनके साथ भी कुछ लोग आएंगे ना। इन इंडिया, भारत में देखिए, दे आर सेवरल स्ट्रगल, कुछ स्ट्रगल्स हैं इन विच पीपल, कुछ पीपल का जो एक साथ आए फाइट के लिए, कुछ मुद्दों पे इशू के लिए, दैट दे बिलीव, उन्होंने विश्वास किया कि क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में अब हमने मेथड यूज वुमेंस की मूवमेंट के मेथड को देखा। रेज इशू ऑफ इक्वलिटी, कैसे इक्वलिटी बराबरी के लिए इशू बढ़ा। तवा मत्स्य संघ, मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ को का भी एक एग्जाम्पल देखा हमने उसमें कि पीपल कमिंग टुगेदर, कैसे एक साथ लोग आते हैं, फाइट करते हैं अपने कुछ इशू पे, विवाद मुद्दों पे। दे आर मेनी सच स्ट्रगल, मैंने इस प्रकार से बहुत सारे स्ट्रगल हैं, सच एज दी दोज अमंग, इसी में से कुछ बीड़ी वर्कर्स का है, फिशर फोक का है, एग्रीकल्चर्स का है, ठीक है। तो ये देखते हैं तवा, तवा थोड़ा सा अभी नीचे है, ठीक है। लेबर्स के लिए, इस स्लम ड्वेलर्स के लिए, ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग, इन सब ने स्ट्रगल किया, इन सब ग्रुपों ने स्ट्रगल किया जस्टिस, अपने जस्टिस के लिए। देयर आर आल्सो मेनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव और अदर कलेक्टिव वेज बाई विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो इसका मतलब यही हुआ कि देयर आर आल्सो मेनी, बहुत सारे ऐसे थे जबकि कि अटेम्प्ट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, इन्होंने कोऑपरेटिव के साथ मतलब उनकी सहायता की और सहयोग किया। अदर कलेक्टिव, कुछ अदर तरीके से कलेक्ट किया कि कैसे इनको कंट्रोल, कैसे इस रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाए। अभी आगे पढ़ेंगे बेटा, समझ में आएगा। तवा मत्स्य संघ, देखिए तवा मत्स्य संघ इन्हीं में से एक एग्जाम्पल है तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ से बेटा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।